आज गोपाष्टमी की तिथि है। आज ही के दिन से आप गोचारण आरंभ किए। गोपालन आरंभ किए। पद्म पुराण में आया है, इसके पहले गोपाल जी वत्स चारण करते, वत्सप थे, बछड़ा पालन करने वाले, बछड़ा चराया करते थे। बछड़ों की पूंछ पकड़ के दौड़ लगाना, बछड़ों को मुट्ठी में चारा ला करके उसके सामने रख देना, बछड़ों का लालन पालन करते थे। अब जब थोड़े से सयाने हुए, बड़े हुए, आज ही का यह दिन, आज ही की यह तिथि, कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि, आज आप गो पूजन करके, गौ माता के आशीर्वाद लेकर, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के भैया बलभद्र के संग गोचारण करना आरंभ किए। आज वह गोपाष्टमी तिथि है। सुंदर इस लीला का चिंतन करते हुए हमारे प्राणधन, हमारे प्रियतम श्री सच्चिनंदन गौर सुंदर लीला करते हुए, आप तो हैं ही हैं, नंद के लाला ही तो हैं आप। सो बस कभी कभी स्मरण आ जाता है और पूर्व लीला के चिंतन में, आस्वादन में आप डूब जाते हैं। अपने बाह्य दशा जो, उसको भूल जाते हैं और विचित्र से आचरण करने लग जाते हैं। नदियावासी जन देखते हैं उनके आचरणों को, उनकी दशा को समझ में नहीं आता, कहते हैं कि अरे बौरा गया है, सची का लाल बौरा गया, मतवाला हो गया, बुद्धि उसकी ऐसी हो गई है। देखो ना, जाके मैया से शिकायत करते, मैया से सुनाते हैं, और मैया देखो तुम्हारी लाल की दशा तो बड़ी बिगड़ गई है, सची तेरा लाल हुआ मतवाला, सची तेरा लाल हुआ मतवाला। कैसे मतवाला हुआ, क्या करता है? कहते हैं उच्च शील कुल जात है, फिर भी कहत कि मैं हूँ ग्वाला। उच्च जाति कुल का है ना, कुलीन ब्राह्मण है, बढ़िया उच्च वंश उच्च पद है, और क्या कहता है कि मैं तो ग्वाला हूँ, मैं ब्राह्मण थोड़े, मैं तो ग्वाड़िया हूँ। उच्च शील कुल जात है, फिर भी कहत कि मैं हूँ ग्वाला, हूँ जो अभी मैं गोरा तो क्या पहले था मैं काला, पहले था मैं काला, सची तेरा लाल हुआ मतवाला। ऐसा ऐसा बोलता रहता है कि अभी गोरा देखते हो ना, लेकिन ये तो ऊपर का रंग है, अंदर से मैं काला ही हूँ। अंतर कृष्ण बहिर गौड़। हाँ, बाहर से ही गौड़ गौड़ गोरा गोरा देख रहे हो तुम, हूँ तो अभी मैं गोरा तो क्या पहले था मैं काला। और इतना ही नहीं, और क्या करता है, सुनो मैया, हाथ में बंसी ले फिरता कब बनाव वंशी वाला, हाथ में बंसी ले फिरता कब बनाव वंशी वाला, सची तेरा लाल हुआ मतवाला, हो प्रमत्त नाचत जैसे पीली हो मदिरा प्याला। कभी तो ऐसे नाचता है, उन्मत्त होकर उछलता है, कूदता है, पता ही नहीं चलता, इतने जोर से उछलता, हम सब डर जाते हैं देख करके, धम्म से पृथ्वी पे गिरता है, बड़ी जोर की चोट लगती होगी, हमारा तो हृदय विदीर्ण होने लगता है। मैया क्या बताऊं, जैसे कोई मदिरा पिए हुए हो ना, वैसे उन्मत्त हुआ रहता है। हो प्रमत्त नाचत जैसे
पी ली हो मदिरा प्याला। बना भगत निर्जन में बैठा जपता रहता माला। जगत प्रसिद्ध महापंडित हो क्या उसने कर डाला। राधा चरण अजब सी लीला करत है तेरा लाला। राधा चरण अजब सी लीला करत है तेरा लाला। सची तेरा लाल हुआ मत वाला। सची तेरा लाल हुआ मत वाला। ऐसी दशा है इनकी। अजीब अजीब वेश धारण कर लेते हैं। मोर मुकुट धारण कर लेते, कटी काछनी धारण कर लेते हैं और कहते हैं मैं तो सची का लाल नहीं, मैं तो यशोमती लाल हूँ, नंद नंदन हूँ मैं। गिरिधर, अब एक दिन की बात है, ऐसे ही सुंदर वेश धारण किया। आज कैसा वेश धारण किए? गिरिधर धार्यो गौर सुवेश। इस बातें इनकी यह मधुर मधुर लीलाएं जब मैया सुनती हैं तो निमाय के बाल स्वरूप का स्मरण हो आता है, बाल लीलाओं का स्मरण हो आता है। मैया वास्तव में स्वयं ही सदा सोचती रहती थी कि ये मेरा पुत्र है तो, लेकिन कुछ ऐसा लक्षण तो दिखता नहीं इसमें। इसकी भावना, इसकी क्रियाकलाप, यह सब जैसा मेरे पुत्र का मेरे हिसाब से मेरे पुत्र का लक्षण मिलना चाहिए, सो कुछ है ही नहीं। कैसा लक्षण? तो बचपन में भी मैया बाल निमाई को जब सजाती भी थी इसी भावना से कि यह नंद नंदन है, नंद लाल है, वैसे ही सजाती थी। छोटे से बाल निमाई को पीली झिंगुलिया पहनाती थी, वैसा ही श्रृंगार कराती, पालने में रख करके बंसी पकड़ा देती थी और वो मगन होकर झूलते रहते थे। जब थोड़े से और बड़े होते हैं, अपना भाव व्यक्त करना सीख जाते हैं, तो अब वो मैया से बताते हैं, मैया को सुनाते हैं। वो मैया देखो अब कहते हैं कि मैया देखो मुझे ना, मैं तो कौन हूँ पता है तुमको? मैं यशोदानंदन हूँ, नंद का लाला हूँ मैं, ब्रज का ग्वाला हूँ मैं। हाँ, इसलिए मुझे पढ़ने वढ़ने के लिए न कहो, मुझे तो बहुत सारी गैयाएँ ला दो, बछिया ला दो और हम गाय चराएंगे। माता के प्रति लालजो बाल निमाय अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। माँ तो यह बात तात सो कहिए। ये गोपाष्टमी की तिथि, हर तरफ जो गायों की पूजा होते देखते हैं ना, छोटा सा लाला है, हर ओर गायों की पूजा हो रही है। उनको गायों को स्नान कराया बढ़िया ढंग से, तरह तरह से चित्र विचित्र उनके अंगों पर चित्रकारी पच्चीकारी किए, सब आज भी करते हैं ना, ब्रजवासी लोग तो करते ही हैं। मेहंदी से तरह तरह के चित्र रचना करते हैं गायों के ऊपर। तो उनके विविध पूजन विधि विधान को देख करके बाल निमाई के मन में भाव आता है कि मैं भी गाय ही चराऊं, मेरा तो अधिकार है। और मैया से जाकर के अपना उद्गार व्यक्त करता है लाला। कहते हैं क्या है? माँ तो यह बात तात सो कहिए, माँ तो यह बात तात सो कहिए। मैया, पिताजी से आप ये बात कहो जा करके। स्वयं नहीं कह पाते हैं, बालक हैं, संकोच हो रहा है, तो मैया को तैयार करते हैं कि माँ आप ये बात पिताजी से आप बताओ, क्या कहना है? माँ तो यह बात तात सो कहिए, सुंदर सी बहु गैया बछिया बछड़ा मोको चाहिए।
सुंदर सी बहू गैया बछिया बछड़ा मोको चाहिए मातु यह बात तात सो कहिए जाओ नित वन माही चरावन जाओ नित वन माही चरावन सिंगाल कुटी गहिए सिंगाल कुटी गहिए। आज धारण किए हैं ना हमारे धामेश्वर प्रभु, देखिए लकटी भी धारण किए हुए हैं, सिंगा लिए हुए हैं और गोप वेश में गाय चढ़ाने की तैयारी है। सो करें जाओ नित वन माही चरावन सिंगाल कुटी गहिए। मैया मुझे तो बहुत सारी गायें चाहिए और छोटी छोटी बछिया भी। गाय चराने जाऊंगा, गाय चराने का मन करता है, वन में जाऊंगा गायों को चराने के लिए, तो वहाँ बंसी लिए जाऊंगा, वेणु वो क्या शिंगा, सिंग से बजाने वाला एक यंत्र होता है शिंगा। कहते सिंगा लेकर लकुटी लेकर के वन में जाऊंगा गाय चराने। और सो आप पिताजी से बोलिए कि मुझे अच्छी अच्छी गायें अच्छी अच्छी बछियाएँ मुझे ला दे। मैया हंसती है, अरे तो गाय चराएगा तो फिर पंडिताई कौन करेगा? हाँ, पढ़ोगे लिखोगे पंडित बनोगे, पंडित के बालक हो, तो तुम गाय चराने लगोगे तो फिर पंडिताई कैसे होगी? कुल कर्म कैसे नहीं कर, कैसे छूट जाएगा सब ना। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अरे किसने कहा मैं पंडित हूँ मैं ग्वाल बिरज को मोही अब यसुमत सुत ही कहिए। मैं तो ब्रज का ग्वाला हूँ, और मैया आप यदि यह समझ रही हो कि मैं आपका लाला हूँ तो भ्रम निकाल लो मन से। मैं तो यशुमति सुत हूँ, यशुमति का लाला हूँ मैं तो नंद लाला हूँ, और इसलिए गाय चराना तो बनता ही है, मेरा कर्म है वो ग्वाला होने के कारण। अब अपना लाला आप नहीं मानना, अपना मानते हो लाला, इसीलिए बार बार पढ़ने के लिए कहती हो। मुझे पढ़ना तो है नहीं, मुझे तो गाय चढ़ाना है। हूँ मैं ग्वाल बिरज को मोही अब यसुमति सुत ही कहिए मातु यह बात तात सो कहिए। पिताजी से भी बता देना कि यह नंद का लाला है। सुन सच मातु बात लाल की, सुन सच मातु बात लाल की, बिहसते विधुमुख चाहिए। हंसती हुई बस उनके मुखारविंद को, मुखचंद्र को निरखती जा रही हैं, हंसती जा रही, क्या कहें। सुन सच मातु बात लाल की, बिहसते विधुमुख चाहिए। राधा चरण सच सुत के, चरणन में चित रहिए। मातु यह बात तात सो कहिए, मातु यह बात तात सो कहिए। नहीं मानते हैं, जिद पर उतर जाते हैं। मैं जाऊंगा गाय चराने, देखो आज गोपाष्टमी है, आज से ही शुरू करनी है। तो मैया क्या करें, मानता नहीं है तो मैया ही मान जाती है, कहती ठहर ठहर, ठीक है आज मैं तुम्हें गोपाल बना करके गाय चराने के लिए भेजती हूँ। और उन्हें गोपाल जी की तरह सुंदर सजाती हैं, अद्भुत श्रृंगार होता है। वास्तव में लगता है कि ये नंदलाल गोपाल ही तो हैं। देखो बन गए गौर गोपाल, देखो बन गए गौर गोपाल। कटिकाछनी कामरकारी, कटिकाछनी कामरकारी। कांध गले बनमाल, कांध गले बनमाल। देखो बन गए गौर गोपाल, देखो बन गए गौर गोपाल। मोर पखा कलगी सिर सिंगा, मोर पखा
कलगी सिर सिंगा, लकुट बेणु कर डाल, लकुट बेणु कर डाल। कटी में तो काछनी धारण कर रखे हैं, कंधे पर सुंदर कारी कमरी रख लिए हैं, बनमाला धारण किया हुआ है सुंदर। सिर में पगड़ी बंधी हुई है और पगड़ी में मोर का पंख लगा हुआ है। सुरपखा के पंख की कलगी लगी हुई है और कमर में सिंगा खोसे हुए हैं, हाथ में लकुटी लिए हुए हैं और बड़े मस्त चाल से बंशी बजाते हुए मंद मंद चाल से आंगन में विचरण कर रहे हैं, आंगन में ही भ्रमण कर रहे हैं। सची मैया के आंगन में आनंद पूर्वक इस भाव से बाल निमाए गौर गोपाल विचरण कर रहे हैं, मानो नंदलाल ब्रज के वनों में गाय चराते हुए विहार कर रहे। विहरत मुदित मगन आंगन में, विहरत मुदित मगन आंगन में, चलत मत गज चाल, चलत मत गज चाल, देखो बन गए गौर गोपाल, देखो बन गए गौर गोपाल। विहसत मृदो क्रीरत बहुभाते, विहसत मृदो क्रीरत बहुभाते, सखन संग सचिलाल, सखन संग सचिलाल। राधा चरण लाल की लीला, राधा चरण लाल की लीला। लखे लखे मातो निहाल, लखे लखे मातो निहाल, देखो बन गए गौर गोपाल, देखो बन गए गौर गोपाल, देखो बन गए गौर गोपाल। श्री गौर गोपाल लाल की, श्री नंदलाल की, श्री गोपाष्टमी तिथि की, श्री